अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अंतर्जालीय कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित आर्य बंधुगण और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे मेरे अत्यंत स्नेही आदरणीय आर्य रत्न पंडित लखन लाल जी आर्य, और इसके साथ ही साथ अभी बच्चों का बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। जिन बच्चों ने भजन गाया, संस्कार और कई बच्चे उपस्थित थे, उन्होंने भजन गा करके सबको मोहित किया है। इसलिए बच्चों के लिए विशेष आशीर्वाद। और इसके साथ ही साथ माता उषा पटपटिया जी ने भी बहुत सुंदर, माता दया आर्या जी ने भी बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। इसके पहले भी कुछ भजन प्रस्तुत हमारी माताओं के हुए हैं। सुमनलता आर्या जी का सुंदर भजन, सुमन शर्मा जी का भी भजन, उनके पौत्र के साथ दोनों का समन्वित स्वर में हम लोग श्रवण कर रहे थे। बहुत ही अच्छा महर्षि दयानंद और वेद के ऊपर ही आप लोगों ने भजन प्रस्तुत किए हैं। महर्षि दयानंद ने वेदों के प्रति जो निष्ठा रखी है उसके विषय में भजन प्रस्तुत किए गए हैं। ओम पर भजन प्रस्तुत किए गए हैं। निश्चित रूप से ये सभी वैदिक भजन ही हैं जिनके माध्यम से हम लोगों ने वेदों की ओर अपने मन को केंद्रित करने का विशेष प्रयास किया हुआ है। सभी सम्मानित विद्वद्गण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज मैंने अथर्ववेद के ही विषय को लिया है ताकि अथर्ववेद को हम भली भांति समझ पाएं कि इसकी क्या महत्ता है। सज्जनों, एक मंत्र ऋग्वेद में आता है, ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचः सामानि जज्जिरे छंदा ग्वंसी यज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में भी यह मंत्र आया है और इसमें परमात्मा ने सृष्टि यज्ञ के माध्यम से ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद के लिए छंदांशी शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अथर्ववेद के अंदर छंद प्रधान वेद है। छंद बहुत ज्यादा इसमें है और इसे छंदोवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद का यदि हम व्युत्पत्ति करके समझने की कोशिश करें तो अथर्ववेद का जो ऋषि है वो अंगिरा ऋषि के माध्यम से परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि के आदिकाल में वेदों का प्रकाश किया है। और उसके बाद जो अथर्ववेद जिसके नाम से हुआ है प्रचलित, वो है अथर्वा। अथर्वा ऋषि थे और इसका मूल शब्द अथर्वन है। अथर्वन का मतलब होता है न थर्व इति अथर्व, थर्व इति गति कर्म, अथर्व तत्प्रतिषेधा। निरुक्त में महर्षि यास्क ने इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए दिया है कि जिसमें स्थिरता हो, गति न हो, स्थिर हो, स्थिर ज्ञान का भंडार जिसमें हो, उसको हम अथर्ववेद कहेंगे। और निश्चित रूप से इस वेद के अंदर योग की बड़ी अच्छी चर्चाएं आई हैं, क्योंकि वो वस्तुतः अपने मन की प्रवृत्तियों को हम स्थिर करते हैं इन मंत्रों के माध्यम से। क्योंकि एक मंत्र इसमें आया है जिसमें हम अपने शरीर को अयोध्या कहते हैं, और इसीलिए एक मंत्र दशम मंडल के दशम कांड के 63वें सूक्त के अंदर आया है जिसमें यह भाव बड़ा सुंदर आया है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानुपुर अयोध्या तस्याम हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। इस वेद के अंदर जो अयोध्या शब्द है, वह अयोध्या जो अभी अयोध्या धाम है, इतिहास की दृष्टि से यह वेद लोगों ने मान रखा। खास करके कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का चल रहा था और हाई कोर्ट में भी इसकी बात आई थी,
तो तुलसी के पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने इस मंत्र को प्रस्तुत किया था कि वेद में भी अयोध्या शब्द का वर्णन है। खैर वहां पर युक्ति से काम लेना था और अयोध्या शब्द वेद में है, और उन्होंने उसी अर्थ से घटाते हुए 8 तक और 9 द्वार वाली जो नगरी है वह अयोध्या है, और इसके साथ ही साथ उसमें हिरणमय अर्थात स्वर्णमय कोश, उसमें भव्य रामलला की मूर्ति, ऐसा उन्होंने इसको कोट करके इस कोर्ट को जीतने का इस मैंने फैसले में उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही, और उन्होंने वेद से प्रमाण देते हुए, अथर्ववेद से प्रमाण देते हुए उन्होंने अयोध्या को दर्शाया। यह बात अलग है कि वेदों में इतिहास नहीं है, लेकिन चूंकि विरोधी दल आगे आते हैं तो वेदों में अयोध्या शब्द को नहीं दिखाना था तो दिखाया और डिग्री भी मिली। इसलिए अयोध्या का यहाँ शब्द है जहां युद्ध न हो, यत्र युद्धम न भवति सा अयोध्या, जिसमें युद्ध न हो, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक ताप न हो, जिसमें सभी लोग मित्र भाव से रहते हों, उसका नाम अयोध्या है। और मूल रूप से इस मानव शरीर का नाम अयोध्या है, और इस अयोध्या के कारण इसमें जो बने हुए 8 चक्र, इसमें सबसे पहला मूलाधार चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, हृदय चक्र है, गुहा चक्र है, उसके बाद कंठ में अनाहत चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है। ये जो चक्र की चर्चा है वो इस वेद की ऋचाओं के माध्यम से पता चलता है, वेद मंत्र से पता चलता है कि अथर्ववेद के अंदर पूरे के पूरे यौगिक विज्ञान की चर्चा है, और इसीलिए इसका नाम अथर्व है, जिसमें स्थिरता बनी हुई है, चित्त वृत्तियों की स्थिरता। इसी को लेकर के महर्षि पतंजलि ने योगः चित्त वृत्ति निरोधः ऐसा सूत्र परिणीत किया है इस अथर्ववेद के इन मंत्रों को साक्ष्य में लेकर। और निश्चित रूप से इसमें जो अष्टचक्र की चर्चा है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने चक्र की दृष्टि से उनको न मानते हुए प्रकृति की अष्ट विधाएं उनको उन्हें स्वीकार किया है, लेकिन योग की दृष्टि से खास करके बहुत सारे ऐसे योग की पुस्तकें हैं जिसमें चक्रों की चर्चा है। महर्षि दयानंद हालांकि चक्रों को नहीं माने, जब वो अन्वेषण कर रहे थे एक मुर्दे को फाड़ करके देखा था कि कहाँ कहाँ चक्र है, और चक्र विद्या को उन्होंने अविद्या को मान करके इन्हें कहा कि ये सभी चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन अथर्ववेद के मंत्र से पता चलता है कि अष्ट चक्र की जो चर्चा है वो मूलाधार, महर्षि दयानंद मूलाधार को मानते हैं, और जब वो प्राणायाम विधि का वर्णन करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर या पंच महायज्ञ विधि के अंदर, तो वहां पर देखते हैं कि श्वासों को निकाल करके मूल बंध को लगाने की बात करते हैं। ये मूलाधार चक्र वही, अर्थात गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग के बीच का जो क्षेत्र है वह मूलाधार चक्र का क्षेत्र है, और वही स्वाधिष्ठान चक्र को आप कह सकते हैं। और उसके बाद ऊपर जो हमारा नाभि चक्र, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, इससे वह ऊपर उठता है नाभि के ऊपर, और उसका धीरे धीरे वह ऊपर उठते हुए योगी सहस्रार चक्र तक अपनी योग विद्या के प्रसाद प्राणों का संचार करता है, प्राणों को स्थिर करके उसमें नाना प्रकार से अपने अंदर ओम की प्रणव ध्वनि को चरितार्थ करता है। और खास करके छांदोग्य उपनिषद के अंदर जिसको धनुष के रूप में उस ओम को माना है, प्रणव धनु कहते हुए, और इस तरह से पूरा का पूरा, और आत्मा को वाण माना है और ब्रह्म को लक्ष्य माना है। निश्चित रूप से इस अथर्ववेद के अंदर इन बातों के रहने के कारण इसको ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद का एक नाम ब्रह्मवेद भी है, क्योंकि जब हम यज्ञ विश्लेषण करते हैं और यज्ञ के बारे में जब चर्चा होती कि 4 प्रधान आचार्य होने चाहिए, जिसको ऋत्विज कहा गया है, वे ऋतौ यजते स ऋत्विजा, अर्थात ऋतौ यजते स ऋत्विक, जो ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करता है, उनकी सामग्रियों का चयन करता है,
और उसके अनुसार वो यज्ञ को करता है। इसमें 4 प्रधान आचार्य चयनित होते हैं। पहला जो ब्रह्मा होता है वह अथर्व वेद का ज्ञाता होता है, और अथर्व वेदो वै ब्रह्म वेदा, अथर्व वेद ही ब्रह्म वेद है, यही ब्रह्मा का वेद है। इसलिए ब्रह्मा के लिए जो स्पेशलाइजेशन, जिसको कहते हैं विशेषज्ञता, ये विशेषज्ञता अथर्व वेद के विद्वान को ब्रह्मा नाम से उद्बोधित किया गया है, इसलिए ब्रह्मा का वेद या ब्रह्म वेद माना जाता है। ऋग्वेदेन होता भवति, ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होता कहते हैं। यजुर्वेदेन अध्वर्युः, यजुर्वेद के यज्ञ विषयक पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहा गया है। वे अंगिरा ऋषि के माध्यम से ज्यादा वेदों के मंत्र परिणित हुए हैं। इसमें लगभग 1783 मंत्र, 1772 मंत्र ऐसे हैं जो अथर्ववेद के अंगिरा से प्रभावित हैं, और साथ ही साथ 410 अलग भी कई मंत्रों की संख्या है, जो 410 स्पेशल मंत्र जो आए हैं मुख्य रूप से अंगिरस के रूप में, अंगिरस वेद के रूप में। अंगिरा और उनके तमाम वंशजों ने वेद की ऋचाओं का दर्शन किया, दृष्टा के रूप में प्राप्त किया आगे, और उनके प्रचार में अपने जीवन को लगा दिया है, इसलिए इसका नाम अंगिरस वेद भी है। अथर्वांगिरस वेद भी से कहते हैं। अथर्व और अंगिरस दोनों का समन्वित स्वरूप अथर्वांगिरस वेद के रूप में भी इस वेद का एक अलग नाम है, अपर नाम है। और इसमें अथर्वा और अंगिरा ऋषि के तथा उनके वंशजों के द्वारा मंत्रों का दृष्टा रूप में संकलन किया गया है। इस भाव से भी इसको अथर्वांगिरसो वेद, ऐसा अथर्ववेद का तृतीय चतुर्थ नाम बनता है। और इसके अलावे छत्रवेद भी इसका एक जगह नाम आया। छत्रवेद अर्थात राष्ट्र के प्रहरियों को, क्षत्रियों को किस प्रकार से राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, ये पूरा का पूरा वर्णन पृथ्वी सूक्त में आया है, जिसमें माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः वयम बलिहृतस्याम, हम सभी देश के लिए बलिदान हो जाएं, ये सभी छात्र धर्म को निर्वहन करता है। और इसके बहुत सारे वर्णन है, राजाओं के कार्यों के वर्णन है, राजाओं के कर्तव्यों के वर्णन है। इस दृष्टि से विशेष ज्ञान इस वेद से प्राप्त होता है, इसलिए इसको छत्रवेद भी कहा गया है। इसके अलावे यह भेषज वेद भी कहा गया है। भेषज कहते हैं चिकित्सा शास्त्र को, अर्थात जिसमें चिकित्सा विषयक बहुत सारे मंत्र हैं, चाहे सर्प की चिकित्सा की बात हो या विशेष करके जो राजयक्षमा रोग हैं उनके निवारण की बात हो। तो अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया है कि जिनको यक्षमा रोग हो जाए, जिसको राजयक्षमा हो जाए, वह राज रोग में आता है। लेकिन अब तो यह सामान्य रोग हो चुका है। पहले राजाओं के ये रोग पकड़ते थे, इसलिए इसको राज रोग कहा जाता था। लेकिन अब तो बच्चे को भी हो रहा है, गरीब के बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं, गरीब भी पीड़ित हो रहे हैं। यह रोग अब ये नहीं पहचानता कि कौन राजा है और कौन रंक है। इसलिए इस वेद की और भी प्रासंगिकता बढ़ गई है, और खास करके यक्ष्मा रोग के लिए, उसके निवारण के लिए, उनके कीटों के नाश करने के लिए लगातार 6 महीने तक सुई लेनी पड़ती है और बहुत पौष्टिक आहार करने पड़ते हैं, ताकि शरीर क्षीण होता जाता है, खांसी जुकाम की स्थिति बन जाती है। फेफड़े में भी बहुत ऐसे उसके सूक्ष्म कीटाणु बसते हैं। कहा जाए कि एक खसखस दाने में 24,000 कीट बैठ सकते हैं, मध्यम कीट बैठ सकते हैं। इस तरह से इसका कीड़ा बहुत सूक्ष्म भी है,
और कई उसके कद हैं जिसके अनुसार रक्तजया जख्मा के द्वारा फेफड़े को भी नष्ट किया जा रहा है और रक्त में भी वो विकार आ जाता है, जिसके कारण यह रोग अत्यंत कठिन हो गया है। फिर भी डॉक्टरी चिकित्सा से यह रोग 6 महीने तक लगातार दवा करने पर आराम मिल जाता है, छूट भी जाता है। लेकिन अथर्ववेद के अंदर मात्र 15 दिनों में ही यदि आप आराम लेना चाहते हैं, इस रोग से मुक्ति लेना चाहते हैं, तो उसमें दिया है कि सामुद्रिक गुगुल, जो विशेष प्रकार का गुगुल है, उस गुगुल या सामान्य जो गुगुल बढ़िया किस्म का गुगुल है, उसको अग्नि में यज्ञ में आहुति के साथ यदि दें तो वह राजयक्ष्मा रोग के कीटाणु को उसी प्रकार भगा ले जाता है जिस प्रकार सूर्य उगते अंधेरा भागता है। इतना बड़ा प्रभाव गुगुल जो औषधि और खास करके सुगंधि कारक पदार्थ है, सामग्री है, रोगनाशक सामग्री है, इन सामग्रियों को डालने से हमें यक्ष्मा रोग की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए इसको चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत वेद माना गया है। इसके अतिरिक्त ज्वर चिकित्सा की पूरी चर्चा है, इसमें कफज रोग की चर्चा है, मस्तिष्क रोग की अद्भुत चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि ये मानसिक रोग को यहाँ पर भूत यज्ञ के दृष्टि से भूत रोग, भूतोन्माद रोग, उन्माद रोग, ऐसे कई नाम आए हैं जिसके द्वारा इन कीटों का नाश किया जा सकता है। वस्तुतः ये कीट बड़े सूक्ष्म होते हैं और सुगंधित फूलों में रहते हैं और इसके साथ ही साथ यह झाड़ियों में भी ये कीट अधिक मात्रा में रहते हैं। इसलिए जो भी बालक या कोई पुरुष या स्त्री यदि अचानक अपने मलमूत्र त्याग के स्थिति में, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, मूत्र त्याग करना है, अगर इस प्रकार से कहीं झाड़ियों के किनारे चले गए तो वह रोग मूत्र द्वार से प्रवेश कर सकता है। इसलिए बहुत समझ के आज इसीलिए विशेष रूप से वॉशरूम में ये मलमूत्र त्याग करना चाहिए। पहले ये रोग हो जाते थे जिसके कारण लोग भूत प्रेत समझ करके उसकी चिकित्सा करते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन भूत का मतलब लोगों ने समझ गया कि गाछ में रहता है, कहीं रहता है, ये बात नहीं है, बल्कि भूत एक कीट है और इन कीटों के निदान के लिए अथर्ववेद में अनेक मंत्र आए हैं और कहा गया ये कीट इतना सूक्ष्म है और इतना वो प्रभावी है कि वो सूक्ष्म कीट मूत्र द्वार अथवा नासिका छिद्र से प्रवेश कर जाता है। सुगंधित फूल में भी यह कीट विशेष रूप से बस जाता है कभी कभी। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि ऐसे ही फूल नाक में नहीं सटा के सूंघना चाहिए, बल्कि उसको दूर से ही उसकी गंध लेनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसलिए फूलों को तोड़ने से मना किया है, ताकि ये फूल अगर बाहर रहेंगे, सुगंधित फूल रहेंगे तो बहुत दिनों तक ये सुगंधी देंगे, उसको नाक से सटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको तोड़ना ही मना ऋषि ने किया है। लेकिन अब तो फूलों का व्यापार चल रहा है, अब तो नाना प्रकार से फूल की खेती हो रही है, तो और आप बड़े बड़े मजे से आप गले में लटकाते हैं, बड़े बड़े लोगों को फूल का गुलदस्ता सौंपते हैं, है ना, आप तरह तरह से उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन ध्यान रहना चाहिए इन फूलों में भी ये कीट बसते हैं और ये कीट मस्तिष्क रोग को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि जो व्यक्ति यज्ञ करने वाला है, नित्य यज्ञ करता है, तो उसके अंदर रोग को लड़ने की अद्भुत क्षमता हो जाती, इम्यूनिटी पावर, ये इम्यूनिटी पावर इतनी अधिक हो जाती, इम्यूनिटी पावर की वो हर प्रकार से रोगों को वो क्षमता रोकने की, अवरोध करने की क्षमता बढ़ जाती है और ये कीट उनको प्रभाव नहीं कर सकते। लेकिन जो कभी यज्ञ से नाता नहीं रखता, जो भूत प्रेत डायन चुड़ैल इत्यादि जो अंधविश्वास और पाखंड की बातें जो सुनते हैं और बच्चे भयभीत रहते हैं, जो कभी सत्संग, वैदिक सत्संग से जिन्होंने अपने जीवन को नहीं जोड़ा है, जिनकी आत्म जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, जिसके कारण ये कीट उन्हें ज्यादा प्रभाव करते हैं। और यही कारण है कि गांव घर की महिलाएं और अन्य जो युवक हैं वो इन कीटों से आक्रांत होने के बाद ये झाड़ फूंक में ही रह जाते हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए वेद की शरण में आना चाहिए। अथर्ववेद का भेषज जो उसकी चिकित्सा है, उसके बारे में 5 मुख्य औषधियों का वर्णन है, जिसमें
कहा कि इन कीटों के निदान के लिए, इन भूतोन्माद रोग के निदान के लिए, जिसको भूत कीट कहा गया है, जो अत्यंत सूक्ष्म है और अनुवीक्षण यंत्र से देखने पर यह कीट बंदर या कुत्ते की आकृति लिए हुए ऐसा पता चलता है। क्योंकि मैंने रिसर्च वर्क के क्रम में कुछ ऐसा देखने का प्रयास किया, तो बंदर की आकृति बहुत लगता है कि बंदर बैठा रहे या कुछ कुत्ते की छोटी आकृति, ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा देखने में लगता है। वस्तु ये कीट बहुत सूक्ष्म है और नासिका में या मूत्र द्वार आदि से प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क की तंतु को बिगाड़ देता है, और इनके बिगड़ जाने से वो सभी वर्तमान स्थिति में जो उसकी बुद्धि काम करेगी वो शिथिल हो जाती है, और वो स्मरण शक्ति उसकी कमजोर भी हो जाती है। कभी की स्मरण शक्ति वो पिछले जन्म की बात या बहुत पुरानी बात को कहना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो बहुत या तो हंसता है, बोलता है, या बिल्कुल चुप भी हो जाता है। इसलिए उसको दो प्रकार के उन्माद से वेद में, अथर्ववेद में वर्णन आया है। उसको शांत उन्माद भी कहते हैं और प्रलाप उन्माद भी कहते हैं। जो जोर जोर से बोले, चिल्लाए और वो बिल्कुल बांधे, वश में न रहे, तो वे उन्माद रोग के कारण बनते हैं। और जो शांत होकर के बिल्कुल शांत, बोलता चालता नहीं है, ऐसा भी व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है। उन दोनों के निदान के लिए अथर्ववेद में 5 विशेष औषधियों का वर्णन है, जिसमें हिंगु भूतनाशनम अर्थात आयुर्वेद के अंदर भी इसकी चर्चा है। उसमें हिंग को जलाने से, अपनी सामग्री में थोड़ी हिंग, 10 ग्राम हिंग अगर आप डाल देते हैं तो मस्तिष्क रोग को ठीक कर सकता है। वो जैसे ही श्वास के रूप में आप प्रवेश लेते हैं, बच्चे को बैठाते हैं या जो भी रोगी है उसको बैठा करके आप यज्ञ करते हैं, हिंग 10 ग्राम, पीत सरसम, पीली सरसों 200 ग्राम, एक बार के यज्ञ की सामग्री है। और इसी प्रकार से 3 और हैं, जिसमें अपामार्ग, चिड़चिड़ी एक पौधा, तुलसी का एक पूरा पौधा जिसको छोटे छोटे काट के मिला दीजिए, और गुगुल, ये 5 प्रकार की औषधियों को आप काट के मिलाएं, जिसमें तुलसी, अपामार्ग 2 हो गए, पीली सरसों 3 हो गए, गुगुल 4 हो गए और हिंग 5 हो गए। इन पांचों की मात्रा भी मैंने बता दी है। एक बार के यज्ञ में 10 ग्राम हिंग, 100 ग्राम या 200 ग्राम जो आप सुविधा से खरीद पाए, एक बार में 100 ग्राम भी हिंग, गुगुल बहुत ही पर्याप्त है, और 10 ग्राम हिंग, और इसके अलावे एक पौधा, छोटा पौधा तुलसी का, उसको काट के मिला दीजिए, हल्का हरा भी हो या सूखा हो, पंचांग सहित। अपामार्ग, चिड़चिड़ी और गुगुल 100 ग्राम, इसको आप मिलाते हैं, पीली सरसों 200 ग्राम, ऐसे मिला करके आप सामग्री, जनरल सामग्री जो आप बनाते हैं, उन सामग्रियों मिला करके आप हवन के, अद्भुत लाभ होता है। मैंने इस पर काफी शोध किए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि जो रोगी नींद में कभी नहीं सोता, 6-6 महीने तक नहीं सो करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेता है, ऐसा रोगी भी वो एक दिन मुश्किल से 2 घंटे, 1.5 घंटे के यज्ञ में ही इतना प्रभावी होता है कि वो आराम से चैन की नींद में सो सकता है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी हमें लगता है। डॉक्टर साहब का नेटवर्क चला गया हमें लगता है। हाँ, जुड़ गए जुड़ गए। अभी डॉक्टर साहब जुड़े नहीं है आप, अभी जुड़ रहे हैं अभी आप, डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी। हाँ डॉक्टर साहब खोल लीजिए। हाँ जी, आवाज आ हाँ, रही थी, अब आ रही। ओम, हाँ, थोड़ी सी त्रुटि, क्षमा करेंगे। तो इस भावना से ये पता चलता है कि अथर्ववेद के अंदर जो इन मंत्रों का मैंने विनियोग किया है, और इन मंत्रों की औषधियों का मैंने विनियोग करके विधि पूर्वक सामग्री बना के डालने से बहुत अच्छी इसमें लाभ मिले हैं, और बहुत अच्छी औषधि
इसमें हो जाने से स्वास्थ्य रोग का बहुत ही सुंदर निदान है और इन रोगों से लड़ने की क्षमता भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो जाती है, आप रोगी नहीं हो सकते। तो ये भेषज वेद भी इस रूप से कहा गया है। इसके अलावा यह छंदो वेद है, जो कि मैंने बताया था, यह छंद प्रधान वेद है। और इसके अलावा यह मही वेद भी, इस वेद को मही वेद भी कहते हैं, क्योंकि अथर्ववेद का 12वां सूक्त जो है, 12वें मंडल का प्रथम सूक्त जो है, वो पूरा का पूरा मही वेद अर्थात 12वां कांड का, मंडल नहीं, 12वें कांड का प्रथम सूक्त मही सूक्त, जिसको पृथ्वी सूक्त कहते हैं, इसमें इतने सुंदर वेद मंत्रों की चर्चा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ऐ माँ, ऐ धरती माँ, तुम माँ हो और हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम धरती के पुत्र हैं और धरती मेरी माँ है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, मैं पृथ्वी का पुत्र और धरती मेरी माँ है। इस प्रकार से ये मंत्र बड़े ही अद्भुत हैं। तो इस भावना से यदि हम देखते हैं तो अथर्ववेद के कई नाम परिगणित हुए हैं, जिसमें आपने श्रवण किया अथर्ववेद प्रचलित नाम है। अथर्वांगिरसो वेद भी इसका नाम हो गया, आंगिरस वेद भी इसका नाम हो गया, ब्रह्मवेद भी इसका नाम हो गया, क्षत्रवेद भी इसका नाम हो गया, छंदोवेद भी इसका नाम हो गया, मही वेद भी इसका नाम हो गया। इस ढंग से कई नामों से यह वेद जाना जाता था और जाना जाता रहेगा। प्रयास करने पर, स्वाध्याय करने पर ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती। सज्जनों, अथर्ववेद का जो विषय है वो बहुत आधुनिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। खास करके इसके अंदर जो विज्ञान है वो विज्ञान अद्भुत है। जो विज्ञान आज नहीं आविष्कृत हुआ है, वो वेद के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र और सूक्त हैं जिनके द्वारा महर्षि दयानंद जी महाराज ने बहुत ज्यादा अथर्ववेद पर तो काम नहीं किया, लेकिन ऋग्वेद के सप्तम मंडल तक जो उन्होंने भाष्य किया है, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो चारों वेदों के मंत्रों की भूमिका लिखी है, वो बड़े अद्भुत है। यदि ऋषि दयानंद 400 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेते तो उनके ही पत्र के अनुसार 100 वर्ष एक एक वेद में लगाते, कितना बड़ा काम होता वेदों का। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, वो 59 वर्ष की अवस्था में हमारे यहां से निकल गए, जिसके कारण उस अधूरे काम को हमारे उनके शिष्य परंपरा में रहने वाले अनन्य ऋषि भक्तों ने, विद्वानों ने पूरा कर दिया है। और महर्षि स्वामी दयानंद के समकालीन दामोदर सातवलेकर को आप सभी नाम जानते होंगे, जिन्होंने अथर्ववेद का भी भाष्य किया है, ऋग यजु साम अथर्व का भी भाष्य किया है। चारों वेदों के भाष्यकार दामोदर सातवलेकर हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से चारों वेदों की संहिता का भी निर्णय सागर प्रेस मुंबई से प्रकाशित किया था, जो बड़ा ही प्रामाणिक माना जाता है। इसके आधार में जयदेव विद्यालंकार ने भी अथर्ववेद पर काम किया है। और हमारे अनेक विद्वानों में, जिसमें हरिश्चंद्र वेदालंकार ने भी अथर्ववेद पर काम किया है। ब्रह्ममुनि परिव्राजक ने अथर्ववेद पर उनकी चिकित्सा विषय को लेकर के काम किया है। निश्चित रूप से जो अथर्ववेद का वर्णन है वो बड़ा ही अद्भुत है, और इन विषयों को यदि हम गंभीरता से लेंगे तो अथर्ववेद का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान अपने जीवन में पाते हैं। और इसी भाव को लेकर के मैंने कहा था, 8 चक्र 9 द्वार वाली अयोध्या की नगरी ये मानव चोला है, जिसमें जो हमारा हृदय प्रदेश है, जो ज्योतिष से आवृत्त, ज्योतिष माने ज्योति प्रकाश से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें आत्मा परमात्मा दो उसमें समान रूप से, समान भाव से रहने वाले ये दो मित्रवत रहते हैं, जिसको ऋग्वेद की पंक्ति में और अथर्ववेद के अंदर भी इसकी चर्चा है कि द्वासुपर्णा सैजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनस्नन्यो अभिचाकर्षिति। यह त्रैतवाद को भी पुष्ट करता है। इसलिए ईश्वर जी प्रकृति तीनों को संपुष्ट करने वाला अथर्ववेद में भी है, और ऋग्वेद में इसकी चर्चा बहुत पहले ही, लेकिन अथर्ववेद में बहुत ऐसे प्रसंग हैं जिसके द्वारा त्रैतवाद की पुष्टि भी आई है, जिसमें कहा गया 2 सुंदर पंख वाले पक्षी कहाँ हैं, काशी हृदय मंदिर में विद्यमान है, जहां पर ज्योतिषावृत वेद कहता है।
प्रकाश से आवृत, प्रकाश से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, जो हमारे हृदय प्रदेश में है, उसमें आत्मा परमात्मा दोनों का वास है और दोनों मित्रवत रह रहे हैं। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम जो है वो परमात्मा है, सूक्ष्म जीवात्मा है, इसलिए सूक्ष्मतम का प्रवेश सूक्ष्म में हो सकता है और साथ ही साथ संपूर्ण सूक्ष्मतम जो परमात्मा का स्वरूप है वो पूरे कण कण में व्याप्त है, रचा पचा है। ओता प्रोतस विभु प्रजाशु का मंत्र अथर्ववेद के अंदर भी आया है, जो निश्चित रूप से यह अद्भुत वेद संपूर्ण लोगों को आस्तिकता का संचार करने वाला वेद है। इसलिए इसको ब्रह्मवेद भी कहा गया है और ब्रह्मवेद इस रूप से कहा गया है कि इस वेद के मंत्र में जो व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं या ब्रह्म का सही स्वरूप का निदान करते हैं, ब्रह्म के विषय में सही जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में अनुभव कर लेते हैं, उनकी दृष्टि मित्रवत हो जाती है। इसलिए वेद मंत्र आया है, अभयं मित्रात अभयं अमित्रात, मित्र से प्रभु अभय कर दे, अमित्र से अभय कर दे। अमित्र दुश्मन से तो सब जानते हैं दुश्मन है, लेकिन मित्र से भी अभय कर दे, अमित्र से भी अभय कर दे, दिन और रात से अभय कर दे, आगे आगे जो हमारी स्थिति बनती उससे अभय कर दे। जो बहुत ऐसे ज्ञानी जो दूसरे को भरमा देते हैं उनसे मेरा अभय हो, और इस भाव से संपूर्ण दिशाएं मेरे लिए अभय हो जाएं। हम सबसे चारों तरफ से अभयता को प्राप्त करें और संपूर्ण जीवात्माओं को हम अपने अंदर विद्यमान समझकर, अपने भाई समझ करके अपने भाव को इस रूप में द्योतित कर दें कि हम चारों दिशाएं ही नहीं बल्कि सभी दिशाएं, दसों दिशाएं हमारे लिए मित्र की दृष्टि से हो जाएं। ये भाव अथर्ववेद का विशेष भाव व्यक्त करता है। इसलिए अथर्ववेद का इन दृष्टियों से बड़ा सुंदर महत्व आया है। और इसके साथ ही साथ वैदिक दर्शन को यदि आप लेंगे तो यह अथर्ववेद का और भी विशिष्ट स्वरूप बनता है। खास करके आरण्यक और उपनिषद के अंदर दार्शनिक विषयों को लिया गया है, इसी वेद के मंत्रों को लेकर के विकसित किया गया है। इन ग्रंथों में उसका विकास किया गया ऋषियों के माध्यम से, कथोपकथन के माध्यम से और साथ ही साथ आख्यान के माध्यम से ही इस वेद के रहस्य को खोला गया है। वैदिक सभ्यता और संस्कृति का यदि हम विशेष निरूपण खोजना चाहें, कैसे हमारी संस्कृति अनेक सृष्टि के आदिकाल से कैसे आगे पल्लवित पुष्पित हो, इसके बारे में अथर्ववेद के अंदर जो चिंतन और मनन और उनके अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है, इससे बहुत ज्यादा विश्व के लोगों को लाभ हुआ है। और अथर्ववेद का ज्ञान इतना अधिक है जिसको विश्व कोश माना जाता है। संपूर्ण विश्व का यदि कोश कहा जाए तो अथर्ववेदो वै विश्व कोशा, अथर्ववेद को विश्व कोश में माना गया है, जिसके अंदर कोई ऐसी विद्या नहीं जिसको हम नहीं पा सकते। योग को भी देखिए, सांस्कृतिक विषयों को देखिए, सभ्यता के विषयों को देखिए, कैसे हमारा रहन सहन हो, कैसे मेरा भोजन साधन हो, कैसे मेरा स्वाध्याय चिंतन हो, कैसे मेरी संध्या हो, कैसे मेरा यज्ञ हो, कैसे मेरे यज्ञ की विधाएं हो, किन किन रोगों के लिए कौन कौन सी आहुतियों का प्रयोग किए जाएं, ये सारी चर्चाएं अथर्ववेद के मंत्रों में परिगणित की गई हैं। और इन वेद के मंत्रों को देखने से पता चलता है कि अथर्ववेद का जो महत्व है अपने आप में इतना महत्व रखता है कि व्यक्ति यदि एक एक वेद मंत्र पर अपना काम करे तो जीवन बदल सकता है। जीवन बदलने की कुंजी है ये। और इसके साथ ही साथ अथर्ववेद का विशेष करके शाखा, उसकी जो शाखाएं बनी हैं वो शाखाएं भी 9 शाखाएं हमारे यहाँ अथर्ववेद की प्रचलित हुई विद्याओं के प्रकाश के लिए, लेकिन अभी 2 ही शाखाएं मात्र हैं, सौनकीय संगीत शाखा और पिप्पलाद शाखा। ये 2 शाखा मात्र भी बच रही हैं। अनेक जो 7 शाखाएं वो लुप्त प्राय हो चुकी हैं, जिसे लौंद्र शाखा भी है और भी तरह तरह शाखा, जो 7 शाखाएं हैं जो लुप्त प्राय हैं, नहीं मिलती हैं, लेकिन 2 शाखाएं भी प्रचलित हैं, पिप्पलाद शाखा और सौनकीय शाखा। इन सौनक शाखा जिसको आप कहते हैं, उन शाखाओं के द्वारा हम वेद के रहस्यों को पाते हैं। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद का जो सामाजिक दर्शन है और राष्ट्रीय दर्शन, राजनीतिक दर्शन के मंत्र बहुत ज्यादा हैं। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सामाजिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस वेद में अद्भुत मंत्र आए गए। समरसता का सिद्धांत यदि देखना हो तो आप अथर्ववेद के मंत्रों में पाएंगे, जिसमें ये कहा गया है, परमात्मा उपदेश करते हैं, ऐ मनुष्य, यदि तुम जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो
तो तुम्हारी दृष्टि कैसी हो, तुम्हारा विचार कैसा हो, तुम्हारा चिंतन मनन कैसा हो, इसके बारे में भी मंत्र आए हैं। उदाहरणार्थ मैं एक मंत्र प्रस्तुत करता हूं। ओम सामणस्य सूक्त के अंदर ओम सहृदय सामणस्य मद्वे संकृणोमि वः अन्यो अन्य विहर्यत वत्संजातमिवाग्नया। यह मंत्र बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध है। इसमें बहुत सारे लोगों को यह मंत्र अधिगत रहा होगा। निश्चित रूप से यह मंत्र इतना महत्वपूर्ण है जिसमें परमात्मा कहते हैं मैं तुझे अद्वेषी बनाता हूं, किसी से द्वेष नहीं करना तुझे, और साथ ही साथ अद्वेषम कृणोमि वः, और समान हृदय समरसता का भाव बना करके जीना है। जीवन में किसी को बड़ा छोटा देखने की स्थिति नहीं हो, सबको समान दृष्टि से देखें, क्योंकि सब उसी परमात्मा के पुत्र हैं। न केवल मनुष्य, अभी तो प्राणी जो आज हमारे सहायक बने हुए हैं, उनको भी किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाएं। हर प्रकार से वो हमारे किसी न किसी रूप से सहायक बनते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कीट हैं जो हमें घात करते हैं, जिसको यातुधान की दृष्टि से अथर्ववेद कहता है, और यज्ञ करके ही उन कीटों को हम समाप्त कर सकते हैं, उनको प्रतिकूल बना सकते हैं। उसके लिए खोज खोज कर मारने की आवश्यकता नहीं है। जो आज कीटनाशक दवाइयां जो अंग्रेज सरकार की ओर से मिलती है, फसलों में कीट की दवाइयां, जिससे अच्छे कीट भी नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे लिए लाभकर होते हैं, और बुरे कीट तो नष्ट होते ही हैं। आज इतनी अधिक कीटनाशक दवा का प्रयोग भी जहां तहां हो गया है कि हमारी जो फसलें हैं वो विष युक्त हो गई हैं। खास करके ये चारा भी जो हमारे पशु पक्षी भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं, और मनुष्य तो बीमार पड़ ही रहा है। इसलिए अथर्ववेद के अंदर जो विज्ञान कांड है, उस विज्ञान कांड में यह बात है कि हम निश्चित रूप से इन वेद मंत्रों के द्वारा यदि हम अच्छी अच्छी औषधियों का प्रयोग, यज्ञ की समिधाओं का प्रयोग, यज्ञ की सामग्री और यज्ञ के भस्म का प्रयोग यदि खेतों में कर देते हैं, और उससे जो वायव्य खाद का निर्माण होता है, जो कृषि यज्ञ को बहुत लाभकर होता है, और उनकी जो भी खास करके कीटनाशक दवाइयां जो बहुत ज्यादा ये कर देती हैं, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर पर्जन्य सूक्त आया है। अथर्ववेद का पर्जन्य सूक्त, चतुर्थ कांड का 15वां सूक्त जो है, अथर्ववेद का पर्जन्य सूक्त माना जाता है, जो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अंदर 16 मंत्र हैं, और 16 मंत्रों के द्वारा यदि हम 3 बार उनको पढ़ करके आहुति दें, और विशेष करके उसमें पर्जन्य को प्राप्त करने के लिए जो खास करके सीरस के पत्ते उसमें अधिक मिलाए जाने चाहिए, भात भी अधिक मिलाने चाहिए, और इसके अलावे गरी गोला का प्रयोग अधिक करके यदि हम, और जो सामान्य सामग्रियां हैं उनको भी मिला करके यज्ञ करते हैं, 16 तिया 48 3 बार यदि भावपूर्ण ढंग से ऊंचे स्वर से स्वाहाकार करके यदि हम आहुति देते हैं, तो मेघ का गर्जन 1 घंटे के अंदर ही शुरुआत हो जाती है। मैंने अपने अनुभव में कई बार देखा। और इसके अलावे जहां पर कई वर्षों तक वर्षा नहीं, खास करके 2, 2.5, 3 वर्षों तक जहां वर्षा नहीं हुई, इन मंत्रों के प्रयोग से वहां पर उसी दिन वर्षा शुरू हो गई। जो 3 वर्षों से वर्षा नहीं, गुजरात, ये क्या नाम है, राजस्थान के अंदर स्वामी सुमेधानंद जी महाराज ने मुझे आमंत्रित किया था, और पर्जन्य सूक्त से आहुतियां दी गई। उसके अलावे ये ध्यान रखिए कि आपका जो मन का संकल्प है वो बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। मन के अंदर डमाडोल की स्थिति नहीं बननी चाहिए। यज्ञ स्वयं अपने आप, और अथर्ववेद जो स्थिरता का वेद है, गति रहित का वेद, गति रहितता का वेद है, गति शून्यता का वेद है। वस्तुतः स्थिर भाव से मन को संकल्पित करके दृढ़ भाव से यदि मंत्रों का उच्चारण करके आहुतियां दी जाएं, तो पर्जन्य सूक्त के मंत्रों से ये मंत्र बड़ा अद्भुत आता है। और उन मंत्रों से आहुति देने से चारों तरफ मंडुके भी बोलने लगते हैं, मंडुकी की आवाज होती है, और मेघ आ जाता है, वर्षा खूब झमाझम बरसती है। और इसमें मंत्र में आया है, एक मंत्र और भी है पर्जन्य सूक्त का, जिसमें कहा गया है, ओम सन्नो वात पवतांग संग नस्तपतु सूर्यः सन्नः कनिक्रतत देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। अनुकूल वायु है, सूर्य तप्त हो, और सन्नः कनिक्रतत देवः, खूब मेघ गरजे और बरसे। इससे जो है मेघ का गरजना, जिसको इंद्र कहा गया है यहाँ पर,
और इसी को ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर हरिश्चंद्र वायु का महत्व है। हरिश्चंद्र को उदर रोग हो गया था, अजिगर्त को उदर रोग हो गया था, और अजिगर्त का उदर रोग का, अजिगर्त एक मेघ है, वो मेघ जल युक्त मेघ, जल भर जाता है मेघ और वो बरस पड़ता है, वही जलोदर रोग का निष्करण है, निस्तार है। इसको अलंकारिक शैली में ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में भी समझाया गया है। सज्जनों, कहने का आशय यह है कि मेघों के गरजने से ये कीट स्वतः नष्ट हो जाते हैं। कंदमूल फलों के में जो कीट लगे रहते हैं, ये चुपचाप अपने आप ही उनके गर्जन से ये कीट नष्ट हो जाते हैं और कीट रहित हमारा सुंदर अन्न हमें प्राप्त होता है। इस भाव से यह वेद पर्जन्य सूक्त की दृष्टि से, कृषि विज्ञान की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण वेद माना जाता है और सामाजिक भाव को यह अधिक द्योतित करता है, क्योंकि जब ये यज्ञ, प्रजन्य यज्ञ जब किए जाते हैं, पूरे समाज के लोग लग जाते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं रहता, हर छोटा बड़ा, हर आयु के संगतिकरण भाव से सब बैठते हैं और बैठ करके इतनी सुंदर आहुतियां चलती हैं कि उसी दिन इतनी वर्षा होने लगती है कि झमाझम वृष्टि का आनंद यदि लेना हो तो 3 दिनों तक यदि यज्ञ कर लिए जाए तो बड़ी अच्छी वृष्टि होती है। और एक दिन भी यदि पर्जन्य सूक्त से 3-4 बार आलोन विलोन करके बार बार अगर आहुति 3-4 बार दोहराई जाए पूरे सूक्त को और इनसे आहुतियां हो तो उसमें भी वर्षा होने लगती है 1-1.5 घंटे के अंदर। मैंने कई अनुभव मैंने देखे। तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये पूरे प्रायोगिक दृष्टि से मैंने देखा है, तब मैं इसको बोल रहा हूं और अथर्ववेद का विज्ञान इसमें सिद्ध होता है, जो सामाजिक दृष्टि से समरसता का भाव को भी द्योतित करता है, क्योंकि ऐसे यज्ञ से सभी लोग यज्ञ प्रेमी भी होते हैं और वेद की गहराई को समझते हैं कि वेद में इतना बड़ा विज्ञान है जो वर्षा को ला देता है और इससे अन्न धन की वृद्धि होती है, सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं और वेद का वेदत्व जो है वो लोगों को पता चलता है, वेद की वेदता जो है पता चलता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा है कि प्रत्येक क्षण उन्मत्या यस्तु पायो न विद्यते। यदि हम प्रत्यक्ष से किसी की और अनुमान से कोई चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इन वेद के मंत्रों के प्रयोग करके हम साक्षात व्यवहार में ला करके हम उनको सुगमता के साथ उन समस्याओं का निदान पा लेते हैं। इसको यही वेदता है, यही अथर्ववेद की वेदता है या वेद की वेदता है। तस्मात् वेदस्ति वेदता, निश्चित रूप से यह वेद की वेदता सिद्ध होती है, जो अथर्ववेद का विशेष रूप से इसका प्रकरण आप देखते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे रीति रिवाज की भी चर्चाएं हैं कि कैसे अब जीवन में अच्छा बनाए। विवाह सूक्त इसका बड़ा प्रसिद्ध है। विवाह सूक्त अथर्ववेद का 14 कांड, जिसको 14वां कांड अथर्ववेद का ये विवाह सूक्त है, इससे भी आहुति दे करके विवाह के समरसता के भाव को, विवाह को सुदृढ़ करने के, पति पत्नी के भाव को भी अच्छी प्रकार से इसको सुदृढ़ किया जाता है। और किसी प्रकार की मनमुटाव यदि पति पत्नी में हो तो इन मंत्रों से आहुति देने का भी प्रकरण आया है। इसलिए यज्ञ के साथ जोड़ने से इसकी वैज्ञानिकता और जल्दी सिद्ध होती है। और इसके अतिरिक्त बहुत ऐसी कन्याएं हैं जिनका विवाह जल्दी नहीं लगता, उन मंत्रों, विवाह सूक्त के मंत्रों से आहुति देने से भी आपका समझिए कि वैवाहिक संबंध भी यथाशीघ्र जुड़ जाता है। ऐसा मेरा अनुभव भी है और कई बार मैंने इसके प्रयोग किए हैं। जो कई वर्षों तक विवाह की बातें टल जाती थी, ऐसे लोग मेरे पास आए, बोले कि शास्त्री जी, आचार्य जी, आप तो बहुत यज्ञ और वेद से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई निदान हो तो बताइए। हमने कहा कि बस आ जाइए आर्य समाज मंदिर में और इन सामग्रियों को लेकर आइए, आप यज्ञ करें, विवाह सूक्त से आहुतियां दिलवाई और उसका लाभ ये हुआ कि 15 दिन में विवाह सेट हो गया और महीने भर में विवाह हो गया। ऐसे कई प्रमाण मैंने अपने जीवन में पाए हैं। इसलिए वेद आपके सामाजिक जीवन को परिपुष्ट करता है। वेद ऐसा है कि कोई ऐसी समस्याएं नहीं जिसका निदान वेदों में नहीं है, लेकिन लोग उसको ठीक से नहीं अपना पाते, न बढ़िया से स्वाध्याय कर पा रहे हैं। इसलिए लोग वेद को मात्र ईश्वरीय वाणी समझ करके समझते कि ये कैसे हम बहुत भारी वेद है। सज्जनों, वेद हमेशा आपको कल्याण ही करने वाली, कल्याणी वाणी है और कल्याणी वाणी इसीलिए है कि हर लोगों के लिए कल्याण ही करने वाली वाणी।
सदा सबके लिए कल्याण करने वाली वाणी है, इसलिए यह ईश्वरीय वाणी को कल्याणी वाणी कहा गया है। और इस कल्याणी वाणी में विविध विज्ञानों का भंडार समाया हुआ है। इस दृष्टि से हम इन बातों को देखते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप नदियों का वर्णन देखें, पर्वतों का वर्णन देखें, आप अनेक प्रकार के कर्म, खास करके जो अधिभेषज यज्ञ हैं उनको भी आप देखना चाहें, अनेक प्रकार से ऐसे रोग भी दिखाई पड़ता है कि लगता है कि जादू टोना वाला विषय है, लेकिन जादू टोना इसमें नहीं है। बहुत सारे भाष्यकारों ने जादू टोने भी दिखा दिए हैं, जो कि गलत भाष्य उनकी दृष्टि से हुआ है। इसको महर्षि दयानंद ने जीतोड़ खंडन किया है। और ये जो खास करके कई जैसे कोई रोग किसी पर फेंकना हो, ऐसा वर्णन लोगों ने कर दिया है मारण मोहन उच्चाटन की दृष्टि से, जो व्यावहारिक नहीं है। वो लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन किया हुआ है वेद के ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर। और इस भाव से इस वेद में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, कोई पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हर प्रकार से ये वेद साक्षात दृष्टि से आपको लाभ प्राप्त कराने वाला वेद माना जाता है। और इसके लिए अतिरिक्त इसके अंदर कई ऐसे विरोधी गुणों का भी समन्वय किया गया है। जैसे कि आप, विरोधी गुण का मतलब यह है कि यदि आप कभी द्वेष किसी से मन में आ रहा हो, या कोई आपका मित्र है उससे आप किसी प्रकार से मनमुटाव सा हो रहा है, उसके अंदर विरोध पैदा हो रहा है एक दूसरे से, बात विचार में वैमनस्यता आ रही है, तो आप सामंजस्य सूक्त के मंत्रों से आहुतियां दें, सामंजस्य सूक्त को अधिकृत करें, अपने जीवन में अधिगत करें, अपने जीवन में उसको निरंतर व्यवहार में लाएं। तो वह मंत्र कहता है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा बहुत संगमनाः जाया पत्य मधुमतिं वाचं वदतु शांतिवाम। ऐ पुत्र तुम पिता का अनुव्रती बन, ऐ पुत्र तुम माता के साथ समान मन वाला बन। और इसके साथ ही साथ परस्पर शांति के भाव से व्यवहार कर। और आगे के मंत्र में और दिया है, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ ससानुमुत स्वसा सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया। परस्पर भाइयों में बड़ा विरोध चलता है, एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता कभी कभी। लेकिन सज्जनों, यह भ्रातृत्व प्रेम के जो सूक्त हैं, सामंजस्य सूक्त के अंदर अथर्ववेद का बड़ा अद्भुत है। इसके अंदर का, ऐ भाई तुम भाई से द्वेष मत कर, ऐ बहन तुम बहन से द्वेष मत कर, अर्थात भाई बहन में सदा प्रेम बना रहे। और परस्पर कल्याणकारी वाणी को बुलाकर तो आपका परिवार सुखी हो जाएगा। यदि आप इन तथ्यों को देखना चाहते हैं तो योगीराज कृष्ण के समय में तो ये भाई भाई का बड़ा द्वंद्व रहा है। धर्म युद्ध, महायुद्ध हुआ 18 दिनों तक, 18 अक्षौणी सेनाएं नष्ट हो गई भ्रातृत्व प्रेम के घट जाने के कारण। लेकिन वही रामायण काल को आप जाइए, त्रेता युगीन काल, जो कि सबके राम पर अनेक प्रवचन हम लोगों ने किए, सुने विद्वानों के, उसमें आप देख रहे थे भ्रातृत्व प्रेम कितना अद्भुत है। राम ने और उनके भाइयों ने उस समय इस वेद मंत्र को अपने जीवन में घटाया था। और भाई भाई में कितना प्यार कि उनका खड़ाव भी 14 वर्ष तक राजगद्दी में बैठ गया। भरत तपस्वी जीवन बिताया और कहा, ये भाई राम जैसा किसी प्रकार की या राज सिंहासन पर बैठने की कोई बात होती हो, इस पर उन्होंने कई प्रकार से प्रायश्चित किया है। कहा कि वो प्रायश्चित मुझे लगे, वो पाप लग जाए मुझे कि जो व्यक्ति सूर्य उगने के बाद भी सोया रहता है, हे ईश्वर मुझे वह पाप दे देना। कई प्रकार की भृत्यों को काम करवा करके उनसे उनको पैसा न देना, बहुत ऐसे ऐसे पाप हैं जो कि बड़े, मैंने समझिए दर्जनों पापों की श्रृंखला है, जो एक बार हम लोगों ने इस पर श्रवण भी किया है। और निश्चित रूप से यह वेद इन बातों को अंगीकृत करता है और हर प्रकार से सावधान करता है, ताकि हम परिवार और समाज को समन्वित ढंग से आगे बढ़ा पाए। और इसके अतिरिक्त और भी अगर यदि आप देखेंगे तो यह सार्वजनीन वेद माना जाता है, अर्थात यह सबका वेद है। किसी प्रकार का ये नहीं कि ये केवल इनका वेद है या ये इन लोगों का वेद है, ऐसा कुछ नहीं। वेद के अंदर वैसे सब कुछ सबके लिए है। जिस प्रकार परमात्मा ने सूर्य चंद्र का नक्षत्र सितारे सबके लिए बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार अथर्ववेद में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनके माध्यम से आप इनकी व्याख्या प्राप्त करेंगे। अथर्ववेद के इतने सूक्त हैं अच्छे अच्छे, इस पर तो अलग प्रवचन होना चाहिए, अलग इसमें कभी मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा कि इनके सूक्तों को यदि हम वर्णित करें, चाहे वो
ब्रह्मचर्य सूक्त हो, चाहे पृथ्वी सूक्त हो, चाहे राजधर्म का विषय लेना हो, चाहे कुंताप सूत्र हो, अनेक सूक्त ऐसे हैं जिनके द्वारा ये स्पष्ट बात होती है। और खास करके पृथ्वी सूक्त के अंदर तो एक मंत्र आया है, और ब्रह्मचर्य सूक्त के अंदर जो अथर्ववेद का एकादश कांड है, 11वां कांड का जो मंत्र है, वो मुख्य रूप से ये ब्रह्मचर्य सूक्त है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल पर लोग मृत्यु को भी जीत सकते हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य और तपस्या ऐसी दो महान शक्ति को हमारे जीवन में आ जाती है कि व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, व्यक्ति इच्छानुसार मृत्यु को वरण कर सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती इसके साक्षात उदाहरण है। भीष्म पितामह ने भी इच्छा मृत्यु को पाया था, और ऐसे कई ऋषि मुनियों ने लंबे समय तक अपने जीवन को बिताया। बहुत ऐसे लोग कम जिए, लेकिन इतनी उनकी ब्रह्मचर्य तेजस्वी तेज ने बढ़ जाती है कि कम समय में कई जन्मों के काम कर जाते हैं। 100 बार जन्म लेने पर सामान्य मनुष्य इतना काम नहीं कर सकता। एक योगी साधक अपनी तपश्चर्या और योग बल से, तपस्या के बल से वो बहुत काम कर सकता है। ऐसा वर्णन अथर्ववेद के ब्रह्म दिया गया है। आचार्यो ब्रह्मचारी आइए ब्रह्मचारिणम इच्छते, आचार्य जी। आचार्य वृत्यो, इस प्रकार से कई भाव इसमें दिए गए हैं। हमारे माननीय संयोजक महोदय इशारा कर रहे हैं, मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूं, और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अथर्ववेद के विषय को गंभीरता से जितना आप पढ़ेंगे उतना ही इसके अंदर अद्भुत विज्ञान का संचार होता है। हर प्रकार से लोगों को लाभ की प्राप्ति हो, इसके लिए अनेक मंत्र हैं। इन मंत्रों को फिर बाद में हम कभी लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबने मेरी वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण किया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार। और आज हमारा सौभाग्य हमारे भाई गौरव कुमार जी, जो लखनऊ गन्ना संस्थान में एक क्लास ऑफिसर हैं, लखनऊ से आज वो जुड़े हमारे निवेदन से। आइए सम्मानित गौरव कुमार जी, जितना भी सुना अपना अनुभव साझा करें। कोई जिज्ञासा मन में हो तो उन सारी जिज्ञासाओं को आप रखें वन बाय वन, उन सबका प्रयास किया जाएगा यहाँ से शांत करने का। आइए गौरव जी। मेरी आवाज आ रही है लखनलाल साहब? जी आ रही है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुधी श्रोताओं को, आदरणीय लखनलाल आर्य जी को और आदरणीय शास्त्री जी को, जिन्हें मैं अभी सुन रहा था। मैं 10 मिनट पहले ही जुड़ा हूं, और जिस समय अपनी तैयारी के दिनों में दिल्ली में हम लोग मुखर्जी नगर तैयारी करते थे, आज अथर्ववेद पे जो भी मैं शास्त्री जी से सुन रहा था, अपनी तैयारी के दिनों में पहुंच गया। हिस्ट्री में जब हम लोग वैदिक साहित्य का चैप्टर पढ़ते थे, वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल पढ़ते थे, तो उस समय वेदों के बारे में विस्तृत रूप से प्राचीन इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया जाता था। तो मेरी वो स्मृतियां ही न केवल जिंदा हुई, अपितु कुछ अन्य पक्ष, क्योंकि शास्त्री जी ने जैसा अभी बताया कि अथर्ववेद का जब भी नाम आता है, सामान्य परिवेश में, सामान्य सोसाइटी में केवल जादू टोने को लेकर ही इतिश्री कर लिया जाता है। और आज जब शास्त्री जी उस बात को बता रहे थे, तो गौरव जी माइक खोल लीजिए। जी, तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि शास्त्री जी की जो भी बातें बताई गई, मैं बहुत ही संक्षिप्त सुन सका। काफी मैं देर से जुड़ पाया कार्यक्रम में, और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ लखनलाल जी का। बहुत ज्यादा तो इस विषय पे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जितना भी मैंने सुना संक्षिप्त समय में बहुत ही सारगर्भित था, और बहुत ही अनुभवपरक था। शास्त्री जी की अपनी वाणी पर और प्रत्येक टॉपिक पर मुझे अच्छी पकड़ महसूस हो रही थी। मैं आभार करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौरव जी, और गौरव जी, जी जी अगर कोई भी मन में शंका हो अध्यात्म से संबंधित, आर्य समाज से संबंधित, धर्म से जी संबंधित, तो चूंकि जी समय भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आप पूछ सकते हो। ये खुला मंच है। विश्व के जी अंदर कोई मंच ऐसा नहीं है जहाँ पे आप जो लोग बोलते हैं ना, जी चाहे वो चारों जगत गुरु हो, चाहे बड़े बड़े जो भागवत करने वाले होते हैं, उनसे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।
देखिए आर्य जी, दरअसल आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ। जी काफी विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर व्यास को मैं सुन रहा था, बहुत मेरी सुखद अनुभूति रही। डॉक्टर साहब की बहुत पकड़ है विषय पर। जी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं समय के साथ साथ आप लोगों से जुड़ा रहा हूँ। सभी लोगों से मेरा समय के साथ परिचय हो जाएगा, जी तब मैं अपनी बात रखूंगा। चूंकि आज मैं आप पहली बार जुड़ा हूँ, ठीक तो है मैं ठीक है चाहता हूं कि बिल्कुल ये इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही, इसका फोकस मेरी तरफ ना आए। बिल्कुल मैं बिल्कुल अपनी बात और अपने प्रश्नों को जी समावेशित करते हुए एक मैं अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं उन्हें तैयार कर लूं, फिर किसी चर्चा में मैं अपनी बात रखूंगा। सहमत है। क्योंकि जी कल जी कल मैं जो है, कल का जो विषय है वो है वैदिक कर्मकांड और नारी। जी श्री गीता झा जो वैदिक विदुषी है नई दिल्ली से, वो जी आपने कई पुस्तकों की रचना आपने की। जी चिंतनशील महिला है, आर्य परंपरा को जीवित रखने में अहम योगदान है। कल उनका जी बहुत अच्छा है, वैदिक कर्मकांड और नारी। मतलब वैदिक जी कर्मकांड में नारी की क्या भूमिका है, उसमें जी करके वो रहेंगी। और बस जी गौरव जी, इसी प्रकार से समय समय पर जब भी आपकी अनुकूलता बने। देखिए, मैं अपनी अनुकूलता से ही आज आया, चूंकि सदन चल रहा है जी और कल कार्यालय भी खुल गया है इत्तेफाक से सदन की वजह से। जी तो मैं जल्दी आज निकल आया, कुछ मुझे लिखना था। जी तो मुझे दिख गया आपका मैसेज, तो मैं कार्यक्रम के बीच में जुड़ा, विलंब से आया, सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं लेकिन आगे से मैं कभी भी किसी कार्यक्रम में जुड़ूंगा तो समय से आऊंगा। ये मैं नहीं जो है नहीं, एश्योर कर रहा हूँ। गौरव जी जी, जब भी समय मिले तब जुड़िए, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार जी आप जी जानते हैं व्यस्तता जी रहती है, लेकिन जी, मैं हमारा समझ रहा हूँ। इतना इतना जरूर है गौरव जी, के इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि जी अगर इन सारी चीजों से आप जुड़े रहेंगे तो आने वाला जो कल है, जी जो जीवन जीने का जो तरीका है, क्योंकि जी आप कहीं भी चले जाइए इस विश्व के अंदर, हर व्यक्ति धर्म के नाम पर एक दुकान लगाए हुए बैठा है। जी और वो कहता है कि हमारी दुकान पे अगर आप आओगे तो सीधा हम आपका टिकट मोक्ष का बना देंगे। और जी लोग अनैतिक रूप से धन कमाने के बाद इन लोगों के जी चक्कर में फंस जाते हैं। और बाद में होता कुछ नहीं है, ना तो जी जो लोग दुकान खोले उनको शांति मिलती है, और ना जो उनके पास जाते हैं उनको शांति मिलती है। यहाँ जी जो बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि आपने जो कर्म किए हुए हैं उनका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जी। कितना ही आप कुछ भी कर लें, चाहे आप सुबह नहीं, शाम। जी मैं आर्य जी आपकी बात से सहमत हूं। जी और मैं डॉक्टर व्यास की बात से भी सहमत हूं, जो उन्होंने बताया यज्ञ का जो सामीप्य का जो चर्चा की, यज्ञ के सामीप्य का जो विस्तृत आयाम उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं उस विस्तृत आयाम को, यज्ञ के सामीप्य को अपने व्यवहार में, अपने अनुभव में महसूस कर चुका हूं। वो ऑरा, जो यज्ञ का ऑरा है, यज्ञ के सामीप्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का प्राप्ति का अनुभव मुझे है। और वो अनुभव के आधार पर ही, उस यज्ञ के ऑरा की अनुभव के आधार पर ही ईश्वरीय योग से मुझे ये वाणी मिली कि मैं उस बात को कहने में सक्षम हो सका। बिल्कुल अन्यथा काफी लोग उसको समझ तो सकते हैं, जी लेकिन शब्दों में, भाव में उस ऊर्जा के प्रवाह को सहन करने की क्षमता नहीं लेकर आ पाते। बिल्कुल तो मैं जब डॉक्टर व्यास को सुन रहा था, यज्ञ के समीप पे जो एक हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है, मैंने जो सुना, मुझे महसूस हुआ कि सही बातें हो रही हैं। तो मैं जुड़ा रहूंगा। थोड़ी सी समय का अभाव है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सम्मानीय जी गौरव कुमार जी, हमारे लखनऊ गन्ना संस्थान में राजपत्रित अधिकारी, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। आइए सूबेदार साहब, मेजर साहब, जी नमस्ते जी। नमस्ते। जी, प्रणाम। पहले तो मैं गौरव कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। जी, और जो धन्यवाद। लखनलाल जी के निवेदन से आए हैं, हम ग्रुप के अंदर, इस सभा के अंदर आपका स्वागत करते हैं। आज डॉक्टर व्यास जी ने जो यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा के बारे में बताया, और यज्ञ के उसमें भी कौन सी चीज डालने से, जैसे मान लो हींग है या ऐसे कुछ डालने के लिए जो चिकित्सा के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा। यज्ञ के माध्यम से बहुत चिकित्सा होती है। अथर्ववेद का के बारे में आज व्याख्या करके, जैसे गृहस्थ धर्म पंचक मंत्रों से अनुवर्तय पितु पुत्रो माता बहुतु षण्मना, ओम माँ भ्रात्रा भ्रातरम दीक्षन्ना, ऐसे जो हमारे वैदिक मंत्रों के माध्यम से हमारे घरों के अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, विस्तार से बताया। शास्त्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन बहुत ही अच्छी शैली में करते हैं, और सार गर्भित बातों से हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
पवार साहब का दोबारा फिर स्वागत। धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। शांति पाठ। ये अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान है बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके अंदर जो विज्ञान है वो अभी हमारे आर्य समाजी ने समझ नहीं पाया। उसके अंदर कभी हम आपको बताएंगे 5 तरह की चिकित्साएं उन्होंने बताई हैं। अभी तो टाइम बहुत कम है। उसमें संकल्प और आवेश, जिसको हिप्नोटिज्म और मैग्नेटिज्म कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। मार्जन और अभिमर्श मैसेरिज्म के बारे में उन्होंने बताया। आदेश हिप्नोटिक सजेशंस के बारे में मंत्रों के द्वारा बताया है। उसके बाद उन्होंने मणिबंधन, कितनी तरह की, 4 तरह की मणियां, उनके बारे में बताया है। फिर उसमें कृत्या और अविवाह, जिसको हम ड्रोन्स कहते हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में उन्होंने अच्छी तरह से वहां पर बताया गया है। तो उसमें अभी बहुत हम लोगों ने बहुत डीप में जाके अथर्ववेद को पढ़ा तो पता चला कि पूरा वास्तव में विज्ञान बढ़ा हुआ है। उसमें कई तरह की मणियां हैं जिनसे कि हम रोग दूर करते थे। वो खनिज, सामुद्रिक, पानी और वानस्पत टाइप की थी और उसे विभिन्न रोग यूज करते थे। जैसे आंजन मणि थी, सूरमा की गोली कहलाती थी, शंख मणि थी, मानसिक रोगों के लिए हम यूज करते हैं। अस्तित्व मणि वीरता और तेज के लिए करते हैं। जंगम मणि विश्वों के नाश करने के लिए करते हैं। पर्ण मणि सामग्री साहस के लिए यूज करते हैं। शतवार मणि गर्भ संबंधी रोगों के लिए और पुत्र उत्पत्ति के लिए हम यूज करते हैं इन मंत्रों का। ओदंबर मणि का प्रयोग हम क्षुधा रोग के लिए, गौवंश वृद्धि के लिए हम करते हैं। अभिमर्थ मणि के लिए शस्त्र की सेना पर आक्रमण किया जाता है और शस्त्र को हराने के लिए हम टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। धर्म मणि से हम दीर्घायु को प्राप्त करते हैं और वर्ण मणि के द्वारा हृदय के रोग को। वीडियो कॉल पे इस तरह के कई मणियों का बाबर विधान है। अब हम मंत्री पाठ करते हैं। आइए, बहुत ही विज्ञान है लेकिन अभी लोग समझ नहीं पा रहे उसको। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो आवे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। योगेश्वर श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कलवंतो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते और कल पुनः आप लोगों से 7:45 बजे मिलते हैं एक नए विषय और नए विद्वान के साथ। सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि।